अभी जी ये बताइए, जो पैरा मेडिकल स्टूडेंट्स का जो स्टाइपेंड का इशू चल रहा था एंड देन स्कॉलरशिप ना, उसका अपडेट क्या है? जैसे कि आप तो फॉलो अप कर रहे थे, आप फॉलो अप कर रहे थे, तो क्या अपडेट है वो बता दीजिए। सी रिगार्डिंग जो पैरामेडिकल स्टूडेंट जो नर्सिंग लोग का जो प्रॉब्लम था, वो उसको स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से आपको लास्ट टाइम बताया था, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी प्लानिंग की ओर से टर्न डाउन किया था। तो इन दैट रिगार्ड्स वी द टीम APSU हैड मीटिंग विद वेरियस अथॉरिटी, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी फाइनेंस, ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ, बोर्ड लोग का साथ मीटिंग हुआ एंड फाइनली फाइल जो है डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन से निकल के कल परसों सेक्रेटरी हेल्थ कम फाइनेंस में हम लोग फाइल को बाई हैंड पहुंचा के आया। और सर ने भी एश्योरेंस दिया है कि ही विल लुक इनटू द फाइल और उसको जल्दी ही वो क्लियर करने के लिए वो पुताब करेगा। सर स्कॉलरशिप का क्या कहना है? सी स्कॉलरशिप का आप लोग मालूम है, सरकार की ओर से सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया बता रहा था और बहुत महीनों से देगा बोल के बोल रहा था। तो इसलिए जब बोला तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ बोला, इन दैट्स द रीजंस। तो उसको सुनने का बाद में टुडे वी हैड सबमिटेड रिप्रेजेंटेशन टू ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हम लोग ने ट्राइबल अफेयर्स का मिनिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन भेजा और थ्रू हिज एक्सलेंसी गवर्नर का ओर से ये हमारा पास रिसीव कॉपी है, डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नर ऑनरेबल हिज एक्सलेंसी गवर्नर का ऑफिस से ये रिसीव है। तो वहाँ का थ्रू से हम लोग वहाँ भेजा है एंड कॉपी तो हम लोग चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू को भी दिया, डिप्टी CM को भी दिया, DCM साहब को, ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन को भी भेजा है और डिप्टी सेक्रेटरी स्कॉलरशिप डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ में भी लेटर को मेल करवाया और डायरेक्टर हायर एजुकेशन वहाँ दिया। तो हम लोग का कहना ये है कि सेम रिपीटेशन आ रहा है। हम लोग का कहना ये है कि अभी का जो पेंडेमिक का समय में और ऑनलाइन का काफ़ी जगह में ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है और पेंडेमिक का समय में बहुत सारा स्टूडेंट को प्रॉब्लम है। अब अभी 30,000 जो स्टूडेंट है, 31,000 प्लस जो स्टूडेंट्स है वो ऑल ओवर दी इंडिया में है। अभी 31,916 स्टूडेंट्स, गर्ल्स 17,484, बॉयज़ 14,432। अब देखिए 30,000+ स्टूडेंट्स है, तो यहाँ में से कितने लोग हम लोग को फ़ोन करता है, कोई मेल करता है, कोई व्हाट्सएप में भेजता है, कोई फेसबुक में, कोई ट्विटर में। गवर्नमेंट को तो रिचेबल नहीं है, हम लोग को रिचेबल है, ग्राउंड में है बोल के हर एक इंस्टीट्यूशन से, बेंगलोर से, दिल्ली से, कलकत्ता से, इवन अरुणाचल का आरजू से, नेरी से, आलो से, हर एक जगह से कॉल आता है। तो हम लोग को भी प्रॉब्लम को बताता है और वी फील दैट कि द प्रॉब्लम इज़ जेन्युइन और जो स्टूडेंट का जो डिमांड है जल्दी रिलीज़ करना है वो डिमांड सही है। इसलिए हम लोग मिनिस्ट्री में भी लिखा और सरकार को इस बात में हम लोग बहुत महीना से हमारा प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ऑनरेबल मिनिस्टर का साथ मीटिंग हुआ, हम लोग ने डायरेक्टर का साथ मीटिंग हुआ, सेक्रेटरी का साथ मीटिंग हुआ, हमारा एजुकेशन सेक्रेटरी खुद फॉलो अप कर रहा था। ऐसे कर करके हमेशा कुछ सप्ताह में, कुछ वीक में हमेशा सुनते आया। देयरफॉर टुडे वी डिसाइडेड, हम लोग आज डिसाइड कर चुका है, सरकार को वी गिवन 7 days अल्टीमेटम। 7 दिन का अंदर में अगर स्कॉलरशिप इशू नहीं होता है, 7 दिन का अंदर अगर 7 days का अंदर में स्कॉलरशिप डिस्बर्समेंट शुरुआत नहीं करता है तो APSU में कंपेल टू गो फॉर डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स। तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स में मूव करेगा। तो मैं सरकार को तहे दिल से, लाखों स्टूडेंट की ओर से मैं तहे दिल से सरकार को मैं अपील करना चाहूँगा, जल्दी से जल्दी आप स्कॉलरशिप को रिलीज़ कर दीजिए। इस पेंडेमिक का समय में हर किसी का प्रॉब्लम है, बहुत सारा लोग जो फैमिली प्रॉब्लम में है,
और वो स्कॉलरशिप को डिपेंड करता है हॉस्टल फ़ी देने के लिए, आपका इवन ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए, मोबाइल लेने के लिए, बड़ा आपका रेंट देने के लिए, बहुत सारा हम लोग, क्योंकि हम लोग भी बाहर में पढ़ के देखा। आई वॉज देयर एट शिलोंग, जब मैं मेघालय में था, हम लोग भी स्कॉलरशिप को रुकता था। और मैं स्टूडेंट फ्रेंड्स को भी बताना चाहूँगा कि आप लोग का जो तकलीफ़ है हम समझ सकते हैं, क्योंकि आप जिस तरह गुजरा उस जगह से हम लोग भी गुजर के आया, हम लोग इसलिए समझ सकता है। और आज उसी लास्ट प्रेस स्टेटमेंट में भी मैंने कहा था कि आफ्टर जो लॉकडाउन खोलने के बाद में डिसबर्समेंट शुरू नहीं होने से हम लोग सरकार को बात करेगा। एंड दैट रिगार्ड वी हैव फाइनल जो आज लेटर सबमिशन ट्रैवल अफेयर मिनिस्ट्री में किया, सरकार को किया। और इस आप लोग का प्रेस का माध्यम से मैं सरकार को भी मैसेज देना चाहूँगा टीम आपसू की ओर से, 7 डेज काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, 7 डेज तक अगर रिलीज नहीं करता है, वी मे कंपेल टू गो फॉर ए डेमोक्रेटिक मूवमेंट। जैसे आपने कहा कि अभी आपने अल्टीमेटम दे दिया गवर्नमेंट को कि स्कॉलरशिप जल्द से जल्द 7 डेज़ के अंदर आप लोग गवर्नमेंट को रिलीज़ करना है। तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले एक मेंशन किया कि आपका जो प्रेसिडेंट है और जितना भी एग्जीक्यूटिव है, लगातार जो कंसर्न मिनिस्टर के साथ में आप लोग बात कर रहे थे, तो क्या कहा गया है? क्योंकि ये जैसे आप सब जानते हैं कि स्कॉलरशिप नया इशू नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। हर साल यही समय में स्टूडेंट्स को फेसबुक में कह लीजिए, सोशल मीडिया में, रास्ते में उतरना पड़ता है अपना स्कॉलरशिप लेने के लिए। तो इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन के लिए भी आप लोगों ने बात किया या सिर्फ ये साल के लिए आप लोगों ने बात किया? ये इसका जो है, जो ये प्रॉब्लम जो है, ये पहला बार नहीं है। इवन लास्ट ईयर भी सरकार को अल्टीमेटम दे के इसी तरह मूवमेंट हुआ, खुद मैं था, तो आपने कुछ फॉलोअप किया था लास्ट ईयर भी। ये लास्ट फ्यू इयर्स बैक ये हमारा जो है स्कॉलरशिप जो है, ये या आपका ट्रैवल अफेयर्स डिपार्टमेंट से यहाँ से डील करता था आपका। अभी हम लोग ने बोला है कि यहाँ से डील करने से लेट हो रहा है, इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में दे के स्पेसिफिक टीम बनाया जाए। उस हिसाब से टीम भी बनाया। टीम बनाने का बावजूद भी सेम जो प्रॉब्लम आ रहा है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का कंसर्न अथॉरिटी को पूछने से सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं दिया बोला, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो उसी दिन जब सेक्रेटरी फाइनेंस कम हेल्थ का साथ जब मेरा मीटिंग हुआ, हम लोग टीम ने वही मैंने कहा कि सर अगर लड़का लोग को स्कॉलरशिप देना है, ये ज़्यादा बात नहीं है, 60 करोड़ का बात है। 60 करोड़ सरकार, जब भारत सरकार दे, वो तो पक्का देगा ही है। तो आप सरकार, स्टेट गवर्नमेंट आप टाइमिंग के लिए क्यों दार नहीं दे देता है जो लोन में है एजुकेशन डिपार्टमेंट को? क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे ही होके हुआ, तो उस चीज़ को सेक्रेटरी फाइनेंस ने लास्ट मीटिंग में एश्योरेंस भी दिया था कि वो देखेगा बोल के, तो ऑन प्रोसेस में है बोल के वो बोला। तो इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी कहना चाहूँगा, आप अगर देना चाहता है तो आप दे सकते हैं। 60 करोड़ इज़ नथिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल। एक स्टेट का गवर्नमेंट है, उसके लिए 60 करोड़ तो जस्ट इट्स ए मिनिमम अमाउंट। 60 तो बड़ा अमाउंट नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो 60 वो तो सैंक्शन तो होगा ही है। तो उसमें मिलाने के लिए यहाँ से लोन लेके, अभी जो इस पैंडेमिक में जो सिचुएशन, जो प्रॉब्लम है, इसमें वी फील दैट कि स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द देना है। और ये प्रॉब्लम जो है ये हमेशा आते रहता है। अभी जब पैंडेमिक सही होगा, ठीक होगा, विल डिस्कस विद द हायर अथॉरिटी। हमारा मंत्री का साथ में, डायरेक्टर का साथ में, सेक्रेटरी का साथ में हम लोग टीम आपसू पक्का एक सीटिंग बैठेंगे। हम लोग सॉल्यूशंस जो निकालने के लिए हम लोग बात करेंगे कि आने वाला जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट सेशन में ऐसे ना हो, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी स्टेट गवर्नमेंट का साथ जरूर डिस्कस करेगा हम लोग। अभी जैसे आपने अल्टीमेटम तो दे दिया, ये सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए रहेगा या फिर जो काफ़ी अभी भी स्टेपन्स नहीं मिला है, जैसे प्री मैट्रिक स्टूडेंट्स को नहीं मिला है, एंड देन उसके बाद में साथ ही साथ जो अभी जो पारा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी जो पेंडिंग है उसके लिए भी रहेगा? ये जो है आपका सबके लिए है। और प्री मैट्रिक का जो है आपको हम बताना चाहेगा कि ये प्री मैट्रिक का ऑलरेडी सबको डिस्बर्समेंट कर चुका है। तवांग का बैलेंस है, तवांग का वो कुछ प्रिंसिपल का प्रॉब्लम का कारण से, उसका कम्युनिकेशन गैप का कारण से उसका थोड़ा पेंडिंग रह गया है। और यहाँ का जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में कुछ हुआ प्रॉब्लम, उसका पेंडिंग रह गया। और बाकी सब इंटायर अरुणाचल का प्री मैट्रिक का क्लियर है। और रहा बात जो है यहाँ का जो पैरामेडिकल जो स्टाफ है, जो उसका स्टूडेंट्स है, लाइक नर्सिंग एंड ऑल, तो उसके लिए भी हम लोग
यही नर्सिंग एंड स्कॉलरशिप, उसके लिए हम लोग का जो 7 days जो अल्टीमेटम देना फॉर दैट। तो दोनों स्कॉलरशिप एंड पैरा मेडिकल स्टूडेंट्स Yes, जी हाँ। और जैसे आखिर में क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, काफ़ी सवाल भी रख रहे हैं, उनका बस यही सवाल है कि अल्टीमेटम तो काफ़ी दिया जाता है, लेकिन उनको अभी जब ज़रूरत है, जो एक्चुअल में जब ज़रूरत के समय में नहीं मिल रहा, तो कब तक रिलीज़ करवाने की कोशिश करें, किया जाएगा आपकी तरफ? सी जो अल्टीमेटम दिया है 7 days का अंदर में हम लोग रिलीज़ करवाने के लिए हम लोग ट्राई करेगा। एंड अगर स्टूडेंट का तरफ से सवाल है तो मैं उसको बताना चाहूँगा, इवन लास्ट ईयर ऑल्सो आई हैव गिवन 2 days अल्टीमेटम। लास्ट ईयर मैंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लास्ट ईयर का बात है। उसमें डायरेक्टर आउट ऑफ स्टेशन था, डायरेक्टर बाहर से आके पासीघाट में था, वो पासीघाट से आके वो साइन करने के लिए सब ईटानगर आया था, साइन करके रिलीज़ किया था। और हम लोग जब आपसो अल्टीमेटम देता है दैट इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग। और ये जो है हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग का अल्टीमेटम फॉर 7 days ये फाइनल है एंड बाइंडिंग है। और 7 days तक अगर रिलीज़ नहीं करता है देन आपसो विल स्टार्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन द कैपिटल कम्प्लेक्स एंड स्टेट एज ए होल। इंटायर अरुणाचल में वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा। तो उसमें मैं स्टूडेंट को वही अपील करना चाहूँगा, अगर जब कल को नहीं होगा तो हम लोग आपसो कौन सा वे में डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा वो हम लोग पक्का मीडिया का जरिए से, सोशल मीडिया का जरिए से बताएगा। आप लोग उसमें साथ देना है, आप लोग उसको साथ देना है। और आप लोग को मैं बार बार बताना चाहूँगा कि हम लोग आपका दर्द को समझ सकता है, आप भी इतना समय रुक लिया तो और एक सप्ताह रुकिए।